नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई यानी आज की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में IPC अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 1 जुलाई से लागू हुए आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए FIR से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर FIR दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत में संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनने तक की सीमा तय है। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमे के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय समय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया जैसे कि कानून लाने का उद्देश्य है, तो निश्चय ही नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। आपको बताते हैं कि आपराधिक मुकदमे की शुरुआत FIR से होती है। नए कानून में तय सीमा में FIR दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके FIR दर्ज की जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय की गई है। दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। अभी तक लागू CRPC में इसकी कोई समय सीमा नहीं थी। नया कानून आने के बाद समय में पहली कटौती यही होगी। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू रहने के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चित काल के लिए नहीं लटकाया जा सकता। पुलिस के लिए टाइमलाइन तय करने के साथ ही अदालत के लिए भी समय सीमा तय की गई है। मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन में ट्रायल पर आ जाए, इसके लिए कोई काम किए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग का भी समय तय है। प्ली बार्गेनिंग पर नया कानून कहता है कि आरोप पत्र तय होने के 30 दिन के भीतर आरोपी गुनाह स्वीकार कर लेगा तो सज़ा कम होगी। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। अभी CRPC में प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। नए कानून में केस में दस्तावेज की प्रक्रिया भी 30 दिन में पूरी करने की बात है। फैसला देने की भी समय सीमा तय है। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। नए कानून में दया याचिका के लिए भी एक नई समय सीमा तय की गई है। आपको बता दें, लिखित कारण दर्ज करने पर फैसले की अवधि 45 दिन तक हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय है। सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। आपको बता दें कि क्या है ये नया कानून, जिसमें पहली बार आतंकवादियों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन कारावास या मौत की सज़ा हो सकती है। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे FIR। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष सुनना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। FIR, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प होगा। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान होगा। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर जमानत मिलेगी।
भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। कौन सा कानून लेगा किसकी जगह? आपको बता दें, इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। विचार विमर्श के बाद लाए गए आपराधिक कानून। ये यहाँ पे बात अर्जुन राम मेघवाल ने कही। आपको बता दें, 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए ये तीनों कानून जरूरी हैं। मेघवाल ने यह भी कहा कि तीनों आपराधिक कानून विचार विमर्श के बाद ही लाए गए। मेघवाल ने कहा, नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे। तीनों आपराधिक कानून विचार विमर्श के बाद लाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य देश की जनता को न्याय प्रदान करना है। आपको बताते हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। नई दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता के तहत यह कार्रवाई रेडी पटरी वाले के खिलाफ की गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक रेडी पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने एफआईआर में बताया कि आरोपी मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने जब आरोपी से अपना ठेला हटाने को कहा तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी, जिसके बाद उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया और यहाँ पहला मामला हमने दर्ज होते हुए देखा भारतीय न्याय संहिता के तहत। और लगातार इस पर सभी नेताओं, अभिनेताओं और देखा जाए खासकर जो पॉलिटिकल ब्यूरो रखते हैं, उनकी बयान सामने आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर इस कानून का विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि ये दोनों ही सदनों में पास हुआ, लेकिन लगातार देखा जाए तो इसका विरोध भी किया जा रहा था। कई जो सलाहकार हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए। यहाँ पर विपक्ष ने पूरी तरीके से कहा कि ये कानून कहीं ना कहीं भारत के जो संविधान है उसको बदलने वाली चीज़ है। लेकिन बीजेपी लगातार अपनी बात पर तैयार है। जो यहाँ पर एनडीए की सरकार जो अभी है वो लगातार इस बात पे कायम है कि ये कानून बनेंगे जिससे न्याय मिलेगा, यानी दंड से पहले यहाँ पर न्याय की बात बीजेपी द्वारा की जा रही है। और पहला मामला दर्ज हुआ है जिसमें देखा गया है कि एफआईआर तुरंत यहाँ पर होने को दिखी है और यहाँ पे आगे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि जहाँ पर तुरंत कार्रवाई हो। इसी उम्मीद से ये सभी कानून लागू किए गए हैं, लेकिन देखना होगा किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कानून देश में पहले भी थे, लेकिन उन कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ी हमने देखा। जब पोर्शे कार एक्सीडेंट हुआ, किस तरीके से उस नाबालिग के साथ व्यवहार हुआ, किस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि कानून के रखवालों के साथ साथ जो जनता के नेता हैं उन्होंने भी किस तरीके से यहाँ पर उस 17 साल के लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब जनता जागी तो ये कोशिश नाकामयाब हुई। लेकिन यहाँ पर इन कानूनों को लेकर जनता को भी कहीं ना कहीं सचेत रहना होगा कि यहाँ पर वो अपनी परेशानियों को इन कानूनों के तहत सुलझा सकें और इन कानूनों को समझ के कहीं ना कहीं अपने लिए सही फैसला लें, क्योंकि ये जो क्रिमिनल गतिविधियां हैं यहाँ पे ये कभी भी किसी भी के साथ हो सकती हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता इन कानून प्रक्रिया को जाने और जाने कि किस तरीके से अब ये नए अधिनियम आए हैं और ये कैसे कार्य करेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद। कितने का हुआ?